अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको अफ्तारी में समझना है कि कौन सा सालन बनाएं और इतने लंबा सालन कैसे बनाएं तो झटपट में ये वाला सालन तैयार करें। आज हम झटपट में सालन तैयार करेंगे, भिंडी मसालेदार भिंडी तैयार करेंगे, वो भी आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। यहाँ भिंडी तैयार करने के लिए मैंने आधा किलो भिंडी ले ली थी, जिसको मैंने साफ करके अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया। अब मैंने इसके छोटे छोटे पीस बना लिए। इसी के साथ मैंने 2 अदद प्याज ली थी, जिसको मैंने चॉप करके धो के रख लिया। जैसे हम जो जो चीज़ें डालूंगी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। यहाँ सबसे पहले हम भिंडी को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। भिंडी को फ्राई करने के लिए एक पतीले के अंदर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे भिंडी को हम कर लेंगे फ्राई। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे भिंडी को। यहाँ भिंडी को हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं, जो इसके अंदर ये देखें लेस ही होगी, वो हम फ्राई करके ख़त्म करेंगे। बहुत आसान तरीके से भिंडियाँ बनाएंगे, झटपट में भिंडी तैयार हो जाएगी। बहुत मज़े की तरीके से भिंडी बनती है। आपको रमज़ान में सालन में इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको झटपट में तैयार करके दिखाऊंगी भिंडी। आप छोटी छोटी वीडियो जिसको पूरा देखा करें और कहीं से मिस ना किया करें, ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ये आपकी तरफ से प्यार है। मुझे खुशी होती है कि मैंने आपको कोई अच्छी चीज़ सिखाई है। अब हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे, ताकि जो इसके अंदर लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ मैंने 3 से 4 मिनट और भिंडी को फ्राई किया था। ये देखिए इसके जो लेसलापन था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जब ये भिंडी फ्राई करें, घी डालें या ऑयल डालें, थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें। ज़्यादा घी या ऑयल में भिंडी बहुत मज़े की बनती है। इसकी लेस ऑयल में ही ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ इसके अंदर जाएगी। जो मैंने प्याज अच्छे से धोकर रखा था वो। अब यहाँ मैंने एक बड़े साइज की टमाटर ली थी, इसको चॉप करके 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली। इसी के साथ आप कुछ मिर्च मसाले जाएंगे। सबसे पहले हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच भर के, आधी चम्मच हल्दी पाउडर की, 1 चम्मच हम भर के डालेंगे नमक की। नमक हाथ से ज़्यादा डाला करें, जितना पसंद करते। इसी के साथ जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला आधी छोटी चम्मच हम डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर की। अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें दही डाल के इसको लगा देंगे दम। यहाँ मैंने 2 चम्मच दही के ले लिए थे। दही को थोड़ा सा मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको लगा देंगे दम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। इसी दम के अंदर जो हमारा प्याज है वो भी गल जाएगा, जो हम हरी मिर्च टमाटर डालें वो भी गल जाएंगे। झटपट में हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी। बहुत ही खुशबू सालन की आ रही है। अब मैं इसको दम लगा के मीडियम फ्लेम पे छोड़ देती हूँ तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। यहाँ मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भिंडी को दम पे छोड़ा था। अब हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए एकदम से भिंडी तो हमारी पहले से काफ़ी गली हुई थी। प्याज और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह हिलाते जाएंगे। इसके अंदर हमने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको इस तरह ही हिलाएंगे, ताकि भिंडी हमारी बिल्कुल भी ना टूटे। यहाँ मैंने 3 से 4 मिनट इसको इस तरह हिला के जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी था वो मैंने खुश्क कर दिया। ये देखें अब इसके अंदर से ऑयल निकल आया और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। माशाल्लाह एकदम से मसालेदार हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है। अगर आप ये रमज़ान में इस तरीके से भिंडी तैयार करेंगे, यकीन करें सारे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपको बार बार बनाने की कहेंगे कि बार बार ये वाली भिंडी बनाए। बहुत मज़े की भिंडी बनती है। फिर इस भिंडी की रेसिपी को लाजमी ट्राई करना। मुझे कमेंट में बताना कैसी बनी। मुझे अगली रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।